हाथी और चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे चूहे रहते थे। उन्होंने पेड़ की जड़ों के पास अपने आरामदायक घर बनाए हुए थे और पास में ही एक शांत नदी बहती थी। सारे चूहे आपस में मिलजुल कर रहते थे और हमेशा खुश रहते थे अपने छोटे से संसार में। वे दिन भर खेलते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन जंगल में एक बड़ा हाथियों का झुंड आ गया। वे अपनी राह में कुछ भी नहीं देख रहे थे और जो भी सामने आया उसे कुचलते चले गए। हाथियों के पैरों तले चूहों के कई घर तबाह हो गए और कुछ चूहे बुरी तरह से घायल भी हो गए। ये देखकर चूहों में उदासी छा गई। चूहों ने तुरंत एक सभा बुलाई। चूहों के सरदार चिंटू ने कहा, हमें हाथियों के सरदार गजराज से बात करनी होगी। हमें उन्हें बताना होगा कि उनके साथियों ने हमारे घर तबाह कर दिए हैं। चिंटू हाथियों के सरदार गजराज के पास गया और नम्रता से बोला, महाराज गजराज, आज आपके हाथियों ने हमारे बहुत सारे घर तोड़ दिए और कई चूहों को जख्मी भी कर दिया है। कृपया आगे से ऐसा न करें। हाथियों का सरदार गजराज बहुत दयालु था। उसने कहा, मुझे बहुत अफसोस है। आज के बाद कोई भी हाथी तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, ये मैं वादा करता हूँ। चिंटू ने कृतज्ञता से कहा, जब भी आपको हमारी जरूरत हो हमें याद करना, हम आपकी मदद को आ जाएंगे। चिंटू खुश होकर वापस आ गया और अपने साथियों को बताया कि सब ठीक हो गया है। सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। चूहे फिर से खुशी खुशी रहने लगे। काफी दिनों बाद एक चालाक शिकारी ने आकर नदी के किनारे पर अपना बड़ा जाल बिछा दिया। वो जानता था कि हाथी पानी पीने यहाँ आते हैं। दुर्भाग्यवश हाथियों का सरदार गजराज इस जाल में फंस गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसे अपने दोस्त चिंटू की याद आई। उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा कि वे चिंटू को बुलाकर लाएं, वही हमारी मदद कर सकता है। हाथी दौड़कर चूहों के पास गए और सारी बात बताई। सभी चूहे चिंटू के साथ मदद के लिए दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और गजराज को आजाद करा दिया। गजराज ने चूहों का धन्यवाद किया और कहा, कर भला हो भला, अंत भले का भला। तब से हाथी और चूहे अच्छे दोस्त बन गए।